गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड, अभी तक हमने लेसन 3 तक पढ़ा था। लेसन थर्ड था एकता में बल, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। सितंबर में हम पढ़ेंगे लेसन फोर्थ, स्वर्ग का सुख। क्या नाम है? पाठ 4, स्वर्ग का सुख। ये हमारा लेसन है फोर्थ, स्वर्ग का सुख। आप जानते हैं इस लेसन में हंसों के विषय में बताया गया है कि हिमालय की घाटी में शुक्रताल नाम की एक रमणीय झील थी। उस ताल में हंसों का एक परिवार, माता पिता और उनका एक दुलारा पुत्र राजहंस रहा करता था। एक दिन राजहंस के पिता ने कहा कि तुम्हारे दादा कैलाश मानसरोवर से यहाँ शुक्रताल में रहने के लिए आ गए हैं, तब से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मरने से पहले तुम मुझे एक बार मानसरोवर के दर्शन करा दो। राजहंस की माँ बोली कि बेटा, तुम्हारे दादाजी और तुम्हारी दादी जी मानसरोवर के विषय में अनेक रोचक बातें बताते थे। राजहंस ने उत्सुकता से पूछा, मुझे भी बताओ। हंसनी बोली, कहते कि मानसरोवर के किनारे जो कंकड़ पड़े रहते, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते, उनमें से राजहंस मोती चुग चुग कर हंसों का जोड़ा खाया करता था। क्या यह सच है? राजहंस ने अपने पिता से पूछा। यह तो कुछ भी नहीं। यदि उनके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वे उसे अलग कर देते हैं। दूध दूध पी लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं, राजहंस के पिता ने बताया। जिसे सुनकर हंस कहने लगा, क्या हंसों में इतनी शक्ति होती है? दूध को पानी से अलग करना तो सचमुच में चतुराई का कार्य। पर बेटा, असली हंस वही होता है जो दूध और पानी को अलग अलग कर दे। हंस ने कहा, हाँ बेटा, हमारे वंशों के हंसों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। हंसनी ने अपने पुत्र को प्यार से अपने पंखों में समेटा और बोली कि बेटा, तुम हमें एक बार मानसरोवर के दर्शन अवश्य करवा दो। राजहंस तुरंत बोला, माँ, मैं आपकी आज्ञा को कब टाला है? आपके सुख के लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वृक्ष के निकट ही एक छोटा सा ताल था। दूसरे दिन सूर्य उदित होते ही राजहंस ने अपनी पीठ पर अपने माता पिता को, हंसों के जोड़े को बैठा लिया और पूरे 7 दिन की लंबी यात्रा थी। वह उड़ता गया। सूर्य अस्त होने लगा तो राजहंस एक विशाल वृक्ष की टहनी पर उतरा। वहाँ पर पास में ही एक ताल था और ताल में बतखें थीं। अचानक उसमें से एक आवाज़ आई, तुम कहाँ से आ रहे और कहाँ जाओगे? ये उन बतखों के बीच में बैठे एक हंस की आवाज़ थी। हंस ने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर हंस बोला, तुम तो सचमुच में सुपुत्र हो, जो आज के समय में भी अपने माता पिता की इतनी देखभाल करते हैं। वरना पुत्र तो माता पिता को वृद्धावस्था में छोड़कर चले जाते हैं। मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम अपने पिता को बैठा लेना और मैं तुम्हारी वृद्ध माता को अपनी पीठ पर बैठा लूँगा। इस प्रकार से तुम्हारी यात्रा सुगम हो जाएगी। यह सुनकर के हंस को बड़ा ही सुख मिला कि कोई तो है जो उसकी मदद करना चाहता है। उसे डर था कि कहीं मानसरोवर पहुँचने से पहले ही वह इतना न थक जाए कि मर जाए। पर अब उसकी सारी चिंता दूर हो गई थी। राजहंस ने पूछा, बेटा, भले लोगों का साथ तो भगवान भी देते हैं, मैं तो मात्र हंस हूँ। इस प्रकार राजहंस वृद्ध माता पिता को लेकर के मानसरोवर पहुँच गए। मानसरोवर ताल में जब उन्होंने वहाँ का पानी पिया तो एकदम ताजगी महसूस की और जब उसमें स्नान किया तो उनकी सारी थकान दूर हो गई। अपने माता पिता को प्रसन्न देखकर राजहंस को कैसा लग रहा था, जैसे उसे स्वर्ग का सुख मिल गया हो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। यदि हम अपने माता पिता का कहना मानते हैं
उनकी आज्ञा का पालन करते तो धरती पर स्वर्ग है, यदि हम उन्हें परेशान करते तो इसी धरती पर नर्क भी है। तो चलिए आज हम लिखेंगे इस पाठ के वर्ड मीनिंग। शब्द और अर्थ, ठीक है। इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे और ये लाइन स्केल की सहायता से खींच देंगे और पेंसिल से इस लाइन को आपको खींचना है ताकि जितना आपको लिखना हो उतनी ही बड़ी आपकी लाइन हो। चलिए लिखिए। आप देखिए मैं आपको 2 लाइन्स में लिखना सिखाऊंगी जिससे आपकी राइटिंग भी बन जाए, ठीक है। हम धीरे धीरे लिखेंगे। कैसे 2 लाइन्स में हमको लिखना है? उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जानने कहते हैं। अब अगला लिखिए वंश। वंश वंश मतलब होता है परिवार, मतलब कि फैमिली। शक्ति, शक्ति मतलब क्या होती है? शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत, पावर। उदित, 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 उदित मतलब होता है उगना या फिर निकलना, अर्थात प्रातः काल सूर्य उदित होने लगता है। अस्त, अस्त, अस्त मतलब होता है डूबना। अस्त मतलब डूबना। और विशाल, विशाल मतलब बड़ा, ठीक है। विशाल मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। विशाल मतलब होता है बहुत बड़ा। विशाल मतलब बहुत बड़ा। सुपुत्र, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्र। व्रत, व्रत मतलब क्या होता है? अब हम कुछ वर्ड मीनिंग इधर लिखेंगे। व्रत मतलब बूढ़ा, ठीक।
लिखना है। धन्यवाद।